कैमरा एक्शन। तो ये हमारे साथ एक बाराबंकी के बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और ये यहाँ पर चूँकि ये ज़मीन जो थी, अभी आप लोग देखेंगे एक बैरन लैंड थी और इस बैरन लैंड को इन्होंने इसको एक प्रगतिशील किसान के तौर पर कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए और इससे बैरन ज़मीन से बंजर ज़मीन जिसको हम कहते हैं उससे इन्होंने आमदनी इनके पास एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जिसमें इन्होंने इधर देखेंगे आप बकरी का इसमें काफ़ी अंदर जो है बत्तखें हैं, बत्तखों का काम किया है और इधर फिशरी का मैं अपने उनसे कहूँगा कि इसको दिखाएं, फिशरी का काम किया हुआ है। और मैं इनसे जानना चाहूँगा अपना इधर हमको दिखाएं जरा पूरा सा बताइए, आप कौन किसान है, कहाँ के रहने, क्या काम करते हैं? मछली पालन का काम करते हैं, दूध पालन का काम कर रहे हैं। बकरी है, ये बतख। अच्छा, तो बतख में आपके पास कितनी बतखें हैं इस समय? 400 बतखें हैं आपके पास जी। अच्छा, एक बतख कितने अंडे दे देती है लगभग? 220-230 इंडिया रन है। अच्छा, एक बतख जो है 220 अंडे लगभग दे देती है, तो एक अंडा लगभग कितने में बिकता होगा? 8 से 10 रुपये। 8 से 10 रुपया में जाता है और ये करीब बता रहे हैं आप जो है 220 के करीब देगा। तो ये जो है आपके लिए एक अच्छा इनकम का स्रोत। तो ये कितने दिन की हो चुकी है लगभग? ऑलरेडी सर 5 महीना प्लस। 5 महीने हो गए। इधर देखें, मैं इनको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इनके पास इधर आ जाइए राय साहब, आप इधर आ जाइए, इधर आइए राय साहब, इधर आइए और कैमरे को फेस करिए। ये देखिए एक बंजर भूमि थी, बल्कि देखिए ऊंचाई पे और उभड़ खाबड़ जमीन थी जिसमें कोई खेती नहीं होती थी, कोई वनस्पति भी नहीं थी। तो इन्होंने इस ज़मीन का जो है एक तालाब बनाया। तालाब में इन्होंने कहा कि रोहू डाला है, कतला डाला है और जो है ये नैनी डाला है और इस तरह से इनके पास कितने तालाब आस पास हैं? इनके पास इस तरह से 3 तालाब हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कितनी मछलियाँ हैं इसमें? 6000 ग्रास वैरायटी है। रोहू कितने हैं? रोहू सर 2000। रोहू 2000 के आसपास। और कौन सी वैरायटी है? नैनी है सर। नैनी कितना है? नैनी वही 1500-2000 है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ज़मीन पे जहाँ की कोई और वनस्पतियाँ नहीं हो सकती हैं, पूरा बीहड़ है, बंजर है और ऐसे समय में उन्होंने एक तालाब खोद के और इस पर एक मछली पालन का उद्योग किया है। आपके पास गाय भी है, भैंस भी है, तो गाय कौन सी वैरायटी की है? गाय सर साहिवाल नस्ल की गाय है। भैंस कितनी है? 4 भैंस। 4 भैंस है। तो आप ये समझ सकते हैं, वीडियो से मैं कहूँगा कि एक बार इसको हमको दीजिए। ये देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का सबसे बड़ा जो ये है कि नीचे जो है मछली है और ऊपर बत्तखें हैं। तो ये बत्तख जैसे इन्होंने बताया कि 200 से 220 अंडे देती है और ये अभी इनकी बत्तखें अंडे देने के लिए तैयार हैं। ये इस तरह से मछली का उत्पादन जहाँ पर करते हैं उसके साथ साथ ही अंडे का उत्पादन कर रहे हैं। और साथ ही मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा, दूर तक अगर आप देखें हमारे जूम आउट में, तो ये ज़मीन बिल्कुल उभड़ खाबड़ है, बंजर ज़मीन है जिसमें कंकरीली पथरीली। ऐसे में इन्होंने ये एक बहुत ही सकारात्मक और उत्साहवर्धक काम किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और छोटी दूसरी इनकी जो यूनिट है उसको भी मैं ले चलूँगा और आपको दिखाऊंगा। अपने आप में एक रोल मॉडल है ऐसे किसानों के लिए, ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए जो कि रोजगार की तलाश में इधर उधर जाते हैं। अगर ये देखें कि अगर जरा सा उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया और परिश्रम और धैर्य तथा संसाधनों, सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से इन बत्तखों की योजना है। साथ ही ये जो इनकी प्लानिंग है आने वाले समय में,
वो नंद बाबा स्कीम के तहत गौपालन का है। तो ऐसे में थोड़ा अपने बारे में बताइए राय साहब कि आप इससे पहले क्या करते थे और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? सर मैं ओमान में टाइल्स कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पे था। इलेक्ट्रिकल अच्छा, आप टाइल कंपनी में इंजीनियरिंग के पोस्ट पे थे। तो ये आपको एग्रीकल्चर में और ऐसे स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया कैसे आया? सर 20 साल हो गया अपने देश छोड़ के। अच्छा, मैं सोचा अपने देश में कुछ किया जाए और कुछ हट के किया जाए। तो हमने मत्स्य पालन का काम किया, बतख पालन किया और डेयरी किया सर। अच्छा। तो इन जो 3 आपने सिस्टम देखिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट और फिशरी का और जो ये गोट्री का है, इनके पास गोट्री का शेड है और उसको भी मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मछली का इसमें इन्होंने दिखाया है और अगली बार इन्होंने आमंत्रित किया है कि सर ये हमने जुलाई में मछलियां डाली हैं, जैसे आपने बताया इन्होंने कि 2500 रोहू डाला है, 3000 नीचे डाला है और इसको ये हार्वेस्ट करेंगे होली के आसपास, तब इसकी इकोनॉमिक्स सही पता आ जाएगी। ऐसे किसान भाई को दूर दूर तक जो है ये अन्य किसानों के लिए एक रोल मॉडल के। राय साहब जरा हमारी तरफ आप देखें, आपने एक इतना अच्छा काम किया है। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे दोस्तों, तो बैकग्राउंड में बीहड़, बंजर और पथरीली कंकरीली ज़मीन पे इन्होंने एक ऐसा एक डेवलप किया है जो कि अन्य किसानों के लिए और अन्य बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक रोल मॉडल का काम करेगा। थैंक यू दोस्तों, अगली बार मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट जो है, और इसको मैं नेक्स्ट जो आपके इनके और दूसरे घटक हैं, मैं अभी आपको फोकस कर रहा हूँ इनकी जो डकरी और फिशरी का इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उस पर आपको दिखाऊंगा कि ये कितना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बतखें हैं, ये जहाँ पर बतखें ये अपना अंडे का उत्पादन करती हैं, उसके साथ ही जो है ये इस पानी में जब ये तैरती हैं तो इसको ऑक्सीजनेट करती हैं और एक जो है एक फ्लॉक टाइप का डेवलप करती हैं जो मछलियों के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण होता है। तो जहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड वाटर को करती हैं। दूसरा, इनको अगर आप देखें तो इनका ये गौशाला, ये इनका जो डेयरी का सेक्टर है, ये डेयरी का सेक्टर है जिसमें आप देखेंगे कि इनके पास मुर्रा भैंसें हैं और अच्छी नस्ल की भैंसें हैं। इनका अगर भैंसों के बारे में हम आपको देखें तो मुर्रा नस्ल की अच्छी भैंसें हैं। इनके सींग को देख के और आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है एक अच्छा सा कार्यक्रम ये कर रही हैं। तो मैं अब आपको इनके जो हार्वेस्टिंग के समय में आके इसको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये ऐसे जो है राष्ट्र के निर्माण में और देश के जो कृषि सेक्टर को है उसको माननीय मुख्यमंत्री के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में इनका योगदान बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूं कि ऐसे प्रगतिशील किसान को और किसानों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्लेटफार्म पर लाया जाए और इनको अधिक से अधिक प्रसारित किया जाए। दोस्तों, मेरा ये आरोग्य खेती जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अन्य किसानों को इसको शेयर करें। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अन्य किसान के साथ जो कि प्रगतिशील खेती कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।